हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज में। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर जनरल एंट्री कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन करा था वो हमने करा था क्वेश्चन नंबर 3। और 3 में हमारे पास ज़्यादातर देखा था परचेज और सेल कर रहे थे, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट की बात हुई थी। अब देखिए, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है तो हमें पता चला है ट्रेड डिस्काउंट है। अगर केवल डिस्काउंट शो हो तो हम मान के चलेंगे वो कैश डिस्काउंट है, और हमें पता है ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता लेकिन कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना होता है। तो आज हमारी जनरल एंट्री की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में 2 क्वेश्चन कराए थे, उम्मीद करता हूँ आज भी 2 ही कराऊँ, क्योंकि लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन कराए तो वो भी 1 घंटे की क्लास हो गई थी। तो कोशिश करते हैं 1 घंटे की क्लास में जितने हो सकते हैं उतने कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सेकंड हमारा, जो भी है। जनरल ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ भूषण एजेंसी। भूषण एजेंसी की हमें बुक में ट्रांजेक्शन करनी है। क्या? पहली, रिसीव फ्रॉम भरत कैश रुपीज़ इतना, अलाउ हिम डिस्काउंट 500 रुपये। मीन्स भूपेश एजेंसी की बुक करनी है तो जनरल एंट्री के ऊपर में आ जाता है भूपेश की एजेंसी की जनरल एंट्रीज है। हमें बस एंट्री से मतलब है। तो पहली एंट्री हमारी क्या है? रिसीव फ्रॉम भरत कैश। भरत से क्या हुआ? कैश रिसीव हुआ 20,000 रुपये, और हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया कितना? 500 रुपये। और जब डिस्काउंट दे रखा है इसका मतलब कैश डिस्काउंट है। मीन्स 20,000 में से हमारे पास पेमेंट कितने की आएगी? केवल 19,500 की। ठीक है। अब जब 19,500 की पेमेंट आएगी मीन्स कैश आया, और किससे आया? भरत से आया। सोचने वाली बात है, भरत हमें क्यों पे करने लगा? भरत हमें तभी तो पे करेगा जब हमने इसको क्या करा होगा? सेल की होगी। और जब सेल की होगी तो भरत ने उधार खरीदा होगा, और उधार खरीदा होगा तो हमने क्या करा होगा? इसे क्रेडिटर और डेटर बनाया होगा। ठीक है, क्योंकि सेल्स करने पे क्या बनते हैं? डेटर बनते हैं। और अब जब वो पेमेंट कर रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अल्टरनेटिव, कैश हमारे पास कितना आ रहा है? 19,500, और कैश आ रहा है इसका मतलब असेट्स बढ़ रहा है, और असेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू BHARAT भरत अकाउंट। कितने से? अब एक चीज सोचना, भरत हमें कितना पे करेगा? केवल 19,500। लेकिन हमें भरत को कितना कम करना है? भरत के हिसाब से वो कितना पे करेगा? 20,000। क्या उसने 20,000 दिए? नहीं। वो कितने दे रहा है कैश में? 19,500। बाकी के 500 रुपये क्या बचे? डिस्काउंट। ठीक है। अब सोचने वाली बात है, ये डिस्काउंट डेबिट क्यों हुआ? एक चीज़ बताओ, आप भरत को डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है, आपके लिए तो नुकसान की बात है ना। 20,000 मिलने चाहिए, अब मिल कितने रहे हैं? 19,500। 500 रुपये कम मिल रहे हैं आपको। मीन्स बिजनेस को 500 रुपये कम मिल रहे हैं, इसका मतलब लॉस की बात है। और जब लॉस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, और अलाउ को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितने से? 500 रुपये से। एंट्री समझ में आई? हमारे पास कैश कितना आया? केवल 19,500। डिस्काउंट अलाउ कितना करा? 500 रुपये। और भरत को हमने कितना मान के चल रहे हैं? 20,000 इसने पे कर दिया। ठीक। सेकेंड एंट्री आ जाओ। सेकेंड एंट्री कह रहा है रिसीव फ्रॉम विकास। विकास से रिसीव हुआ 35,000 रुपये कैश में, और डिस्काउंट अलाउ कर रहा है 750 रुपये का। ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में अमाउंट आया है। डिस्काउंट अलाउ कराए तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू किसको करा है? विकास को करा है। और विकास को हमने कितना कम करना है? 35,750 से। 35,750 है ना। वेट 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 वेट, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या? ये दिखा रहा है रिसीव फ्रॉम विकास, विकास से रिसीव हो चुका है, और अलाउड हिम डिस्काउंट कितना है? 750। मतलब 35,000 बैंक से रिसीव हुआ, अलाउड हमने कितना करा? 750। क्योंकि विकास ने हमें कितना पे किया था? 35,000 पे किया है,
और डिस्काउंट अलाउ हमने कितना करा है 35,750 का। ठीक है, तो टोटल हमें विकास को कितना क्रेडिट करना है 35,750 का। सेम यहाँ पर भी हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी। क्या ये अमाउंट जो लिखे हैं वो हमारे गलत हैं, याद रखना। ठीक है, एंट्री क्या थी सही वाली, करेक्ट वाली एंट्री थी हमारी। कैश हमारे पास कितना आया 20,000 रुपये। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो क्या आ रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम भरत कैश रुपीज़ 20,000। हमें कितना रिसीव्ड हुआ 20,000 रुपये, और 500 रुपये हमने क्या करा डिस्काउंट अलाउ किया, और डिस्काउंट अलाउ टोटल हमारा कितना हो जाएगा 20,500 रुपये भरत को हमने क्रेडिटर कर दिया। मीन्स मान के चलेंगे भरत से हमें कितना आ गया टोटल 20,500 रुपये। थर्ड एंट्री आ जाते हैं। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा पढ़ने पे भी, मीन्स जब हम एंट्री पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़नी पड़ेगी क्या कह रहा है। रिसीव्ड फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू 40,000 इन कैश। ये कह रहा है सेटलमेंट करी है किसकी 40,000 रुपये ड्यू थे कैश में, लेकिन वो पे अब कितना कर रहा है केवल हमें 38,000, मीन्स 2,000 रुपये कम पे कर रहा है। तो हमने 2,000 रुपये की डिस्काउंट दिया होगा, और किससे कर रहा है कैश में पे कर रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ेगा कितना पे कर रहा है 38,000 पे कर रहा है। डिस्काउंट अलाउ कितना करा है हमने 2,000 रुपये का, और टोटल इसकी सेटलमेंट कितने की थी, नाम क्या था अखिल। टोटल सेटलमेंट थी 40,000 की। देख लीजिए 40,000 की सेटलमेंट थी, 38,000 रुपये रिसीव हुए, 2,000 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया। पांचवी एंट्री, चौथी एंट्री करें, रिसीव्ड फ्रॉम अमृत रुपीज़ 50,000 बाय चेक, चेक से रिसीव हुए अगेंस्ट 60,000 रुपये। 60,000 रुपये देने थे लेकिन उसने दिए कितने हैं 50,000 रुपये। तो हमारी एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में अमाउंट आया। डिस्काउंट अलाउ करा है हमने तो खर्चा है हमारे लिए डेबिट टू किसको, हमने अमृत को। अमृत कितना आया बैंक में 50,000 रुपये, डिस्काउंट कितना आ गया 10,000, टोटल कितना हो गया 60,000। एंट्री होगी। पांचवी एंट्री पे आ जाते हैं, पेड कैश 40,000 टू सुरेश, सुरेश को हमने पे किया है। अवेल्ड डिस्काउंट 2%। सोचना हमने पे कितना करना है, पेड कैश 40,000 रुपये, पेड कितना करना है 40,000 रुपये, और हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा 2,000, 2%। तो 40,000 का 2% अगर हम निकालें तो कितना होगा 800 रुपये। ठीक है, मीन्स 800 रुपये हम कम पे करेंगे। कम पे करेंगे का मतलब हमारे बैंक से कम जाएंगे, और बैंक से कम जाएंगे मीन्स असेट्स कम होगी, और तो क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। और किसको पे कर रहे हैं सुरेश को। सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हमारे लिए क्या है प्रॉफिट की बात है। अब एक बार समझा देता हूँ ये एंट्री क्यों हुई है। सुरेश यहाँ पे क्या था, सुरेश को हमने पेमेंट की थी, और क्यों की होगी क्योंकि हमने इससे परचेज़ किया होगा कुछ ना कुछ, और जब परचेज़ किया था तो हमारी लायबिलिटी थी पे करने की, तो हमने इसको क्या कर रखा होगा क्रेडिट कर रखा होगा। ठीक है, अब हमने पहले पे करना था 20,000 रुपये, अब पे करना है 8,000 रुपये। इसका मतलब हमें जो 12,000 रुपये का डिफरेंस आया है वो हम पे कर रहे हैं ना, और पे कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी कम होगी, और लायबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं डेबिट। तो यहाँ पे सुरेश क्या होगा डेबिट, क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है कम। किससे पे कर रहे हैं बैंक से, बैंक का अमाउंट कम होगा, और बैंक क्या है असेट्स, और असेट्स कम होती है तो क्रेडिट, तो टू क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, और डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब क्या है प्रॉफिट की बात है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। समझ में आ गया कि हम इधर क्यों किसको डेबिट कर रहे हैं और किसको क्रेडिट कर रहे हैं। अब सुरेश को कितना दे रहे हैं 40,000 रुपये,
हम पे कितना करेंगे, केवल 29,200। 800 रुपये हमें डिस्काउंट भी तो मिल रहा है, तभी तो हमने इतना पे किया। समझ में आ गया? आगे बढ़े। पांचवी एंट्री, पांचवी एंट्री क्या कहती है? पांचवी एंट्री क्या, ओ सॉरी, पांचवी तो होगी, छठी करनी है। पेड बाय चेक, 25,000 रुपये चेक से पे किए हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप पे कर चुके हैं चेक से। टू मेहर एंड सेटल्ड हर ड्यू टू 26,000, मीन्स 26,000 की जगह हमने 25,000 पे कर दिए। किसको? मेहर को। तो मेहर अकाउंट डेबिट। टू बैंक से पे किए हैं। टू डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है हमें कितना? 1,000 रुपये। पे कितने किए हैं? 25,000 रुपये। टोटल कितना हो गया? 26,000 रुपये। डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए ना, तो हमने क्रेडिट अमाउंट देख लिया, डेबिट अमाउंट लिख दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेड ₹25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। कितना पे कर दिया? 25,000। यार साफ सीधी बात है, पे कर दिया तो योगेश को पे किया है, तो योगेश अकाउंट डेबिट। टू बैंक, क्यों? क्योंकि बैंक से पे किया है तो बैंक क्या हो जाएगा? कम, और कम होता है तो क्रेडिट। तो अल्टरनेटिव दूसरा क्या होगा? डेबिट। योगेश हमारे लिए क्या होगा? हमने पहले इससे कुछ ना कुछ खरीदा होगा, तभी तो पहले क्रेडिट था, और हम इसको पे कर रहे हैं। चलो वो मान के छोड़ो कि हमने इससे खरीदा था, नहीं खरीदा था। अब एक चीज़ बताओ, अगर आप किसी को रुपए देते हो, ठीक है, लाइक अपने फ्रेंड को रुपए देते हो, तो आप उससे रुपए लोगे भी तो वापस, और जब वापस लोगे इसका मतलब आपके पास राइट है, और जिस चीज़ पर आपका राइट होता है वो क्या होता है? असेट्स होता है। ठीक है, और असेट्स यहाँ पे आपका क्या है? राइट क्या है? बढ़ रहा है। कितने रुपए से? कितने रुपए दे रहे हो योगेश से? 25,000 रुपये। ठीक है, तो 25,000 रुपये आपने योगेश को दिए, तो योगेश से 25,000 आप रुपये लोगे भी, मीन्स 25,000 का राइट है आप पे। तो पहले कितने का था? 0 का, और अब कितने का है? 25,000 का। तो राइट आपका क्या हुआ? बढ़ रहा है, मीन्स असेट्स आपकी बढ़ रही है। तो असेट्स बढ़ती है तो डेबिट 25,000, और बैंक से दिए तो 25,000 क्रेडिट। समझ में आया? अगर हम दूसरे तरीके से भी देखें कि चलो हमने बेचा नहीं होगा इसको, ये इसलिए नहीं पेमेंट कर रहा, उधार ले रहा हो हमसे, हो सकता है ना कि आपसे उधार ले रहा हो, बैंक से हमसे उधार ले रहा हो, तो और हमने बैंक से निकाल के किसको दे दिया? योगेश को। अब योगेश को जब हम पे करेंगे, इसका मतलब अब वो हमें पे करने वाला है इन फ्यूचर। ठीक है, और जब इन फ्यूचर पे करेगा तो मतलब वो क्या है? हमारे लिए डेटर है, और डेटर क्या होते हैं? असेट्स। असेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। कई तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो जर्नल एंट्री को, जरूरी नहीं, बस एंट्री सही होनी चाहिए। किस तरीका, कौन सा तरीका लगाया वो मैटर नहीं करता, आपकी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स कॉस्टिंग कितना है? 1,00,000 रुपये की कॉस्टिंग है। ठीक है, अगेंस्ट चेक, चेक से पे कर रहे हैं, और अवेल्ड डिस्काउंट 3%, 3% डिस्काउंट हमें मिल रहा है। 1,00,000 का 3% कितना होता है? 3,000। मीन्स हम पे कितना कर रहे हैं? 1,00,000 माइनस 3,000, पे कर रहे हैं 97,000, 97,000। ठीक है, और परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स हमारे पास क्या है? बढ़ेगा, और बढ़ता है तो डेबिट। असेट्स ही तो है गुड्स, और असेट्स बढ़ता है तो डेबिट। टू किससे पेमेंट कर रहे हैं? चेक से पेमेंट कर रहे हैं। किससे पेमेंट कर रहे हैं? चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट। कितना? 97,000, 97,000। आगे करें। नाइन्थ एंट्री, परचेज गुड्स कॉस्टिंग कितना है? 60,000। पेड इमीडिएटली कितना? 50%। 60,000 का 50% कितना होगा? आधा कर दो 60 का, 30,000। हम कब कर रहे हैं? इमीडिएट पे कर रहे हैं,
और अवेल्ड कर रहे हैं कितना, 3% डिस्काउंट। एंट्री कैसे होगी, एंट्री क्या है, कितने का परचेज कर रहे हैं, 60,000 का, ठीक, जिसमें से इमीडिएटली 30,000 रुपये वो पे करने की कह रहा है, और हम उसको कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, 3% डिस्काउंट दे रहे हैं, और बाकी 30,000 रुपये जो बच रहे हैं वो बाद में पे करेगा वो हमें, समझ में आया। अब जब हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज कर रहे हैं, 60,000 का। टू, कैश पे कर रहे हैं ना, तो हम कैश लिख लेते हैं पहले। कैश हमने कितना पे करना है, 30,000 का 30% माइनस कर दो, 900 रुपये, तो 30,000 में से 900 रुपये वो कम पे करेगा, कितना पे कम करेगा, 900 रुपये, तो कितना बनता है, 29,100, ठीक है। और बाकी हमने क्या करा, डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड किया है इसे, और डिस्काउंट अलाउड का मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो सॉरी, परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है मीन्स प्रॉफिट की बात है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट रिसीव कर दिया, कितने से, यहाँ हम करेंगे 900 रुपये से, बराबरी हुआ क्या, नहीं हुआ, यहाँ पर 60 है और यहाँ पे 30,000 है, मीन्स 30,000 रुपये और लिखने हैं। अब और किससे लिखोगे भैया, 30,000 रुपये हमें पे भी तो करने हैं, किसको पे करने हैं, जिससे खरीदे हैं, और खरीदे किससे हैं, देख लेते हैं, नाम क्या भैया का, भैया का नाम है आकाश एंड कंपनी, ठीक है। तो मीन्स आकाश एंड कंपनी को हमें पे करने हैं, आकाश एंड कंपनी को पे करने हैं, कितना अमाउंट, 30,000 रुपये, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट। एक बार और समझाएं क्या चीज़ है, इस एंट्री में क्या हुए, हमने सामान खरीदा, परचेज किया, क्या, गुड्स, पहला अकाउंट ये हो गया, कैश में खरीदा कुछ, और कुछ क्या खरीदा, उधार खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, उधार को हम क्रेडिट ही तो कहते हैं, और हमें क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव भी हुआ, और डिस्काउंट किस में हुआ, कैश में रिसीव हुआ है तो इसलिए रिकॉर्ड होगा। परचेज किया है गुड्स, कितने का परचेज किया, 60,000 का, कैश हम पे कर रहे हैं कितना, 30,000, क्रेडिट पे कितना है, 30,000, डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, 900 रुपये, 900 रुपये कैसे आया, 30,000 का 3%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुड्स परचेज किए, गुड्स क्या है, हमारे असेट्स हैं, और असेट्स बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट 60,000, कैश, हमारे परचेज करने पे हम पे कर रहे हैं तो हमारे पास कैश क्या होगा, कम हो जाएगा, और असेट्स कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो कैश हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, क्रेडिटर, हमारे क्रेडिटर, हम क्रेडिटर बढ़ा रहे हैं अपने, क्रेडिटर क्या है हमारे, लाइबिलिटी, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो हमने आकाश को भी क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट की बात है, किसी चीज़ पे हमें छूट मिल जाए तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट की बात, प्रॉफिट जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, तब भी क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट रिसीव्ड क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब अमाउंट पे आ जाते हैं, तो अमाउंट क्या है, परचेज क्या 60,000 का, तो ये तो कंफर्म रहेगा, क्रेडिट भी कंफर्म रहेगा, 30,000 रुपये हमें इन फ्यूचर पे करने हैं। अभी जो हमें मिला है 30,000 पे करने थे, लेकिन 900 रुपये हमें अब कम पे करने हैं, तो 900 रुपये तो यहाँ जाएंगे, बाकी के 30,000 में से 900 माइनस करके कितना हो जाएगा, कैश हम कितना पे करेंगे, केवल 29,100 पे करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि हमने इसमें से डिस्काउंट भी तो माइनस करना है। समझ में आ गया एंट्री कैसे हुई है। आगे बढ़े, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 अगेंस्ट चेक, चेक के अगेंस्ट हमने बेचे हैं और 2% का डिस्काउंट दिया, तो इधर ही पास में एंट्री कर देता हूँ, क्या होगी, चेक से पेमेंट आई है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड किया है ना कि रिसीव्ड हुआ है, तो हमारा क्या है,
डिस्काउंट अलाउ 2%, डिस्काउंट अलाउ 2%। और सेल्स कितने की किया? सो गोल्ड्स ऑफ ₹30,000 टू सेल्स। बेचने पे रुपए हमारे पास आएंगे और रुपए आएंगे, बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट क्या होगा? बढ़ेगा। और बैंक अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करते, क्यों? क्योंकि वो असेट्स है। डिस्काउंट अलाउ करा है 2%, वो भी डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अलाउ करना मतलब एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ते तो डेबिट करते हैं। सेल्स क्या है हमारे लिए? प्रॉफिट की बात है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट, या फिर कह लें गुड्स सेल्स करने पे हमारे कम हो जाएंगे, और गुड्स कम होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? असेट्स कम होगी, और असेट्स कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। समझ में आ गया एंट्री क्या थी? अब आ जाते हैं अमाउंट पे। बैंक में हमें कितना रिसीव होगा वो देख लेते हैं। 30,000 का 2%, 30,000 का 2% कितना हो जाएगा? 600 रुपये। मीन्स 600 रुपये हमने डिस्काउंट देना है 30,000 में से। बेचा कितने का है? 30,000 का। और बैंक में कितने आएंगे? 24,400, सॉरी 29,400। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी हमारी। लास्ट एंट्री रहेगी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स ऑफ ₹60,000 टू विमल। हमने क्या करा? विमल को 60,000 रुपये के गुड्स बेचे और रिसीव्ड हुआ 500% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउड 2% डिस्काउंट। मीन्स जो चीज़ हमने पहले 50% खरीदने पे लगाई थी और डिस्काउंट अवेल किया था, सेम उसी तरीके से होगा। ये वाला था अमाउंट, ये वाला तो था। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? सेल किए हैं कितने के? 60,000 रुपये के। तो और हमारे पास किससे आया अमाउंट? कैश में। तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउ करा है तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट। और साथ के साथ वो आधा उधार भी खरीदा है, तो आधा उधार कौन खरीदा है? विमल। और विमल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो इन फ्यूचर पे करेगा। हमारे लिए क्या है? एक तरीके से हमारा राइट है उससे लेने का, तो विमल डेबिट हो गया। बचा क्या? सेल्स। हमने बेचा कितने का? 60,000 का। वो पे कितना कर रहा है? आधा। और आधे पे कौन पे करेगा? विमल पे करेगा। और आधे में भी क्या सीन है? डिस्काउंट अलाउ कर रखा है कितने का? देखना पड़ेगा, भूल गया मैं। डिस्काउंट अलाउ करा है 2%, तो 30,000 का 2% कितना होगा? 3,000 रुपये। रुक जाइए, नहीं, 30,000 का 2% होगा 600 रुपये। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउ कितना है? 600 रुपये। बाकी के 29,400 रुपये वो पे करेगा। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट 29,400 रुपये उसने पे किए, जिसमें से 600 रुपये हमने और डिस्काउंट दे रखा है उसे, तो 600 रुपये डिस्काउंट हो गया। विमल हमें अभी पे कितना और करेगा? 30,000 रुपये। और हमने टोटल कितने का बेचा? 60,000 रुपये का। एक बार इस तरीके से समझा दूँ। और कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे थे? सेल्स, कैश, डिस्काउंट और विमल, यही 4 अकाउंट थे। सेल करने पे गुड्स हमारे क्या हो जाएंगे? कम। और गुड्स कम होते हैं मीन्स असेट्स कम हो रही है, और असेट्स क्या कम होने पे हम क्या कर देते हैं? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करते हैं। मीन्स हमारा सेल्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब आ जाते कैश की बात। कैश पे क्या है? हमारे पास रिसीव्ड होगा, कितना रिसीव्ड होगा? 30,000 का 2% माइनस करके, 30,000 का माइनस 2% मीन्स कितना? 29,400 रुपये आएगा। और हम आएगा का मतलब कैश हमारे पास बढ़ जाएगा, और कैश क्या है? असेट्स। और असेट्स बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। डिस्काउंट यहाँ पे हम अलाउ कर रहे हैं, रिसीव्ड कर रहे हैं? डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। अलाउ करने पे हमारा क्या है? एक तरीके से वो खर्चा हो जाता है, क्योंकि हमें किसी चीज़ को 10 रुपये की जगह 8 रुपये बेच रहे हैं, तो 2 रुपये का हमारे एक तरीके से हम नुकसान कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो वो लॉस या खर्चा मान के चलते हैं। और अगर लॉस या खर्चा है तो बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो ये भी डेबिट होगा। विमल इन फ्यूचर हमें पे करेगा, मीन्स वो उधार ले रहा है हमसे उधार ले रहा है, तो हमारे लिए क्या है? वो डेटर। और डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं।
ठीक है, तो ये डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया और सेल्स क्रेडिट हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। पानी पी लें तब स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शन को हमें सॉल्व करना है। और ट्रांजैक्शन क्या है, समझने वाली है, थोड़ी टिपिकल सी है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा। एंट्री कह रहा है श्याम बिकम इंसॉल्वेंट। श्याम क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है वो समझिए पहले। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है अब वो उस हालत में नहीं है जिस हालत में पहले था, मीन्स दिवालिया निकल जाना। पहले उसके पास भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ रहा था, अब आ रहा है केवल लॉस ही लॉस। मीन्स पहले वो करोड़पति था, अब बन गया रोडपति। ठीक है, पहले क्या था, करोड़पति, अब बन गया रोडपति। रोडपति कौन बताएगा उसको, कोर्ट बताएगा कि भैया तुम इंसॉल्वेंट हो गए हो, अब आपकी चीजें बेचो और अपना उधार चुकाओ। समझ में आया, आगे बढ़े। इंसॉल्वेंट का मतलब समझ में आ गया, क्या चीज होती है, मीन्स ऐसा बंदा जो अब रुपए देने के लायक नहीं रहा। इन हिंदी, हिंदी में ये मतलब होता है। अब आगे बढ़े। अ फर्स्ट एंड फाइनल कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा इन अ रुपी was received from his official receiver. He owes us 10,000। ठीक है, मीन्स 10,000 रुपये उसे पे करने थे, किसको, बिजनेस को। लेकिन भैया इंसॉल्वेंट हो गया, और इंसॉल्वेंट होने के बाद एक ऑफिसर असाइन किया गया, मीन्स ऑफिसर को भेजा गया और उसको बोला भैया जितने भी इसके उधार हैं वो आप पे करो। और किस तरीके से पे करो, अगर 1 रुपये पे करने हैं तो उसकी जगह कितना पे करो, उसकी जगह 75 पैसे पे करो। मीन्स 1 रुपये की जगह कितना पे करना है, 0.75 रुपीज़ पे करेगा। कौन, ऑफिशियल रिसीवर। किसको पे करेगा, बिजनेस को। अब सोचना, अगर 10,000 रुपये हैं तो वो कितना पे करेगा, 7,500 पे करेगा। समझ में आया। अब ये कैसे आप पूछोगे ये कैसे अमाउंट आया भैया 7,500, तो आपको पता होगा 1 रुपये से हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 75 पैसे। तो 10,000 से कितने मिलेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 75 पैसे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि 10,000 तो लेने थे लेकिन अब मिलेंगे केवल कितने, 7,500। तो एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, क्या, जब हमें ये पता हो कि कोई दोस्त हमारे से भैया 200 रुपये लेकर गया है और अब वो पे नहीं करेगा, कंप्लीटली हमें कंफर्म है कि भैया 2,000 रुपये नहीं मिलने वाले, तो बिजनेस क्या करता है, बैड डेट मान लेता है। ठीक है, कि भैया अब ये डूब गए तो डूब गए, अब ये नहीं मिलने वाले। मीन्स एक वर्ड हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्या, बैड डेट। समझ में आया। अब एंट्री कर लेते हैं, क्या एंट्री होगी। हमें कैश कितना मिला, कैश मिला है तो कैश क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि कैश क्या है, असेट्स, और असेट्स बढ़ता है तो डेबिट। और हमें मिला कितना, 7,500। ठीक, किस से मिला, तो श्याम से मिला, तो हमने श्याम को क्या कर दिया, क्रेडिट। कितने से, 10,000 से ही करना पड़ेगा भैया, अब वो पे तो करने वाला नहीं है हमें पता है। तो 2,500 रुपये क्या हो गया हमारा, नुकसान हो गया। और नुकसान किस नाम से लिखेंगे हम, बैड डेट से, क्योंकि अब ये हमें मिलने वाला नहीं है। और नुकसान है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। एंट्री समझ में आई।
और श्याम क्या है, पहले क्या था हमारे लिए, डेटर था, क्योंकि वो पे करने वाला था। और अब जब पे करेगा तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, वो अपनी लाइबिलिटी कम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वाली समझ में आ गई होगी कि क्या इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, ऑफिशियल रिसीवर कितना पे कर रहा है, तो किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 5,000 रुपये। सोचने वाली बात है, हमने क्या करा, बैड डेट राइट ऑफ कर दिए थे 5,000 रुपये के। मीन्स जैसा कि इस वाली एंट्री में अगर देखा जाए 2,500 रुपये के हमने क्या कर दिया, बैड डेट, एक तरीके से एक्सपेंस मान के चले कि 25,100 रुपये हमें नहीं मिलने वाले। ठीक है, अब बाई चांस क्या होता है भैया, दोस्त अच्छा निकल जाता है, बोलता भाई मेरी बहुत कंडीशन खराब थी इसलिए पे नहीं कर पाया उस टाइम, अब मैं भाई करोड़पति फिर दोबारा बन गया, तो एक काम कर अपने 2500 रुपये ले ले। मीन्स पहले जब हमने बैड डेट बना दिया था, अब वो बैड डेट क्या हो गए, रिकवर हो गए, हमें रुपए मिल गए वापस, तो बैड डेट रिकवर हो गए। मीन्स हमारे लिए क्या अच्छी बात है या बुरी बात है, मीन्स प्रॉफिट की बात है या खर्चे की बात है, सोचने वाली बात है। पहले हमने क्या कर दिया था, खर्चा मान के चल दिए थे, लॉस मान के चल दिए थे, और लॉस मान के इसको क्या कर दिया था, डेबिट। अब भैया अचानक से करिश्मा होता है, और करिश्मा क्या हुआ, बैड डेट रिकवर हो गए, और रिकवर हो गए का मतलब क्या है, प्रॉफिट की बात है भैया, सही बात है। तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। मीन्स नाम क्या यूज करेंगे, बैड डेट रिकवर अकाउंट, और क्रेडिट है तो 2। ठीक है, अब क्या होगा, हमने कैश रिकवर हुआ है, तो कैश रिकवर हुआ है तो कैश में हुआ है, अमाउंट रिकवर हुआ है तो कैश में ही होगा। और कितना अमाउंट रिकवर हुआ है, 5,000 रुपये। तो एंट्री हमारी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर 5,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़े। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, रेंट ड्यू है, मीन्स अभी हमने पे नहीं किया लेकिन हमें पे करना है। तो अब आगे बढ़े तो कैसे करेंगे इसको, अब आगे बढ़ेंगे तो कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है। रेंट ड्यू करना है, मीन्स रेंट हमें क्या करना है, पे करना है अभी, लेकिन हमने पे नहीं किया, लेकिन भैया ड्यू तो हो गया, हमें रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। क्यों, हमने क्या सीखा था, एक्रूअल बेस। मीन्स अगर पे करा हो ना किया हो, रुपए मिले हो ना मिले हो, अगर हमारे पास राइट आ गया तो हमें रिकॉर्ड करना है, या फिर हमारी ऑब्लिगेशन हो गई तो हमें रिकॉर्ड करना है। तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रेंट क्या है हमारे लिए, खर्चे की बात है, एक्सपेंस की बात है, और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट। अब सोचने वाली बात है कि क्रेडिट किसे करेंगे, तो आप थोड़ा कुछ क्लास पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा वर्ड क्या, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने बताया था, ऐसे खर्चे जो अभी हमने पे नहीं किए हों। ठीक है, तो उनके आगे क्या लग जाता है, आउटस्टैंडिंग लग जाता है। मीन्स आउटस्टैंडिंग रेंट, और इसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा हुआ है और एक्सपेंस के आगे अगर प्रीफिक्स या सफिक्स लगा देते तो वो क्या बन जाता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव किसका, पर्सनल का, और पर्सनल क्या है, हमारे असेट्स होते हैं। ठीक है, असेट्स या लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, असेट्स है या लाइबिलिटी है, सोचने वाली बात है। अभी हमें पे करना है, मीन्स हमारी ऑब्लिगेशन है, क्या है, ऑब्लिगेशन। अगर ऑब्लिगेशन है तो क्या मानेंगे, लाइबिलिटी, मीन्स लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी क्या होती है, जब बढ़ती है तो क्रेडिट कर देते हैं, कितने अमाउंट से, जितने अमाउंट से हमारी रेंट पे होगा, 8,000 रुपये से, 8,000 रुपये और 8,000 रुपये। तो एंट्री क्या हो गई हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आगे बढ़े,
सैलरी ड्यू टू क्लर्क, सैलरी ड्यू है तो सेम उसी तरीके से हो जाएगी जैसे रेंट अकाउंट डेबिट था और यहाँ पे क्या कर दिया था, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये एंट्री करवा नहीं रहा मैं, सेम है, खर्चे वाली बात है, तो एंट्री छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश मोहन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर द लिस्टेड प्राइस 1,00,000 रुपये। इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। बात क्या हुई, राकेश आया और उसने बोल दिया कि भैया एक काम करो, मेरे को गुड्स चाहिए, और गुड्स कैसे चाहिए, 1,00,000 रुपये के, और अभी नहीं चाहिए, 10 दिन बाद चाहिए। तो एक काम करो, आप इसको ना एडवांस ले लो मेरे से 10%, और बाकी जब आप भेज दोगे तब मैं पे कर दूंगा। यार एक चीज़ बताओ, अगर हम पे कोई रुपए एडवांस में दे दे तो हमें उसकी काम करना बनता है नहीं बनता, हमें उसका काम करना पड़ेगा, हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमें पता है क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर हम किसी को एडवांस दे दें, क्या करते हैं, यहाँ पे एडवांस रिसीव्ड लिखना और यहाँ पे एडवांस पेड लिखना। अगर हमने किसी को एडवांस पे कर दिया तो हमारी असेट्स बढ़ जाएगी, और असेट्स बढ़ती है तो क्रेडिट डेबिट। कैसे, अगर हमने किसी को एडवांस में रेंट पे कर दिया तो भाई हमारा राइट है उस चीज़ को यूज़ करने का, है ना। अगर हमने रेंट पे कर दिया तो हमारा राइट है उस बिल्डिंग को यूज़ करने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश मोहन, राकेश मोहन से हमने एक प्लेस्ड ऑर्डर प्लेस किया, कितने का, 1,00,000 रुपये का, और हमने कितना पे कर दिया, 10% पे कर दिया, और एडवांस में पे किया चेक से। तो हम यहाँ लिखेंगे एडवांस पेड टू राकेश मोहन, अकाउंट डेबिट टू, किस से पे किया, बैंक से पे किया, तो बैंक कम हो जाएगा, और कम होता है तो क्रेडिट, असेट्स है और असेट्स कम होता है तो क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 1,00,000 का 10%, तो 1,00,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये, ठीक है। एंट्री समझ में आई कि अगर एडवांस रिसीव्ड हो रखा है हमारे को तो हमारी ऑब्लिगेशन है उसके काम को करने की, तो काम करने की ऑब्लिगेशन है तो मीन्स लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। अगर हमने एडवांस पे कर रखा है किसी को तो हमारा राइट है उस चीज़ को यूज़ करने का, और यूज़ करने का राइट है का मतलब क्या, असेट्स है वो हमारी, और असेट्स बढ़ती है तो डेबिट। तो यहाँ पे हमारी असेट्स बढ़ रही थी, क्यों, क्योंकि हमने एडवांस पे कर रखा था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है जनरलाइज करनी है हमें एंट्री। तो सबसे पहले हमारी एंट्री क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 500 रुपीज़ एज अ चैरिटी। हमने चैरिटी में 500 रुपये के गुड्स क्या कर दिए, दे दिए। तो एक चीज़ बताइए, आप चैरिटी कर रहे हो, क्या उनसे रुपए ले रहे हो, मीन्स अगर आप किसी को दान देते हो तो क्या उनसे कुछ रिटर्न में लेते हो, जी नहीं। तो एक तरीके से आप ये क्या कर रहे हो, गिव अवे कर रहे हो, या फिर आप यूं ही दे रहे हो। अगर यूं ही दे रहे हो तो क्या उसे सेल पे दोगे या उस प्राइस पे दोगे जितने की आपको पड़ी। लाइक अगर आप 100 रुपये का कुछ सामान लेकर आते हो और वो चीज़ आप नॉर्मली बेचते हो, मीन्स अगर जैसे दुकान है, आपकी शॉप है और शॉप है एक मूर्ति की, स्टैचू की, गणेश जी की मूर्ति मान के चलते हैं, और वो मूर्ति 100 रुपये की आप खरीद के लाए, अगर नॉर्मली आप बेचते हो तो वो बेचते हो आप 150 रुपये की, लेकिन आपने क्या करा, अपने दोस्त को गिफ्ट दे दी। क्या कर दी, अपने दोस्त को गिफ्ट दे दी। तो आप क्या करोगे, उसे 150 रुपये पे रिकॉर्ड करोगे या फिर 100 रुपये पे रिकॉर्ड करोगे, मीन्स आप उसे सेल प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे या उस प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे जो उस प्राइस पे आपको पड़ी। तो मोस्टली हम उस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस पे हमें पड़ती है, मीन्स परचेज प्राइस पे, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पर एंट्री होगी। एक चीज़ बताइए, हमारे पास से क्या चला जाएगा, गुड्स जाएगा, फर्स्ट एंट्री पे क्या जाएगा, गुड्स हमारे पास से चले जाएंगे, ठीक है। और हमने किस चीज़ के लिए करी है, चैरिटी के लिए की है, मीन्स सोशल वेलफेयर कह लो या अपने
फायदे मतलब दान में दे दिया। तो ये जो चैरिटी है इसको हम कैसे नोट करेंगे, इसको हम नोट करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जब आप किसी गुड्स को बेचते हो तो क्या लिखते हो, सेल करते हो, लेकिन यहाँ पे हमने परचेज क्यों लिखा, क्योंकि हम परचेज प्राइस पे कर रहे हैं, क्योंकि हम परचेज प्राइस पे कर रहे हैं, जो कॉस्टिंग होगी हमारी उस प्राइस पे कर रहे हैं। और चैरिटी अकाउंट हमारा डेबिट क्यों हुआ, एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, कितने का, पूरे के पूरे 500 रुपये, क्योंकि हम उनसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। जिसको हम ये चीज़ दे रहे हैं, गिव कर रहे हैं, उससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा एक तरीके से लॉस ट्रीट करेंगे, और लॉस जब बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इस वजह से चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट पूरे 500 रुपीज़ से। पहली एंट्री समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। दूसरी एंट्री कह रही है सोल्ड गुड्स टू मयंक रुपीज़ 1,00,000 रुपीज़। हमने क्या करा, मयंक को गुड्स बेच दिए 1,00,000 रुपए के, पेबल 20% बाय चेक एट अ टाइम ऑफ सेल, मीन्स कब, कितने, 25,000 उसने बैंक से पे कर दिए, मतलब बैंक हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज का मतलब डेबिट हो जाएगा, क्योंकि असेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट। एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल्स, 30 दिन बाद करेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मयंक पे करेगा, तो मयंक हमारे अकाउंट में क्या बन जाएगा, डेटर, और जब डेटर बनेगा तो हम इसका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। तो सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी, हमारे पास क्या आएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है, जगह नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास रुपए आएंगे, और जितना पेबल है, मीन्स अभी वो पे करेगा, कितना पे करेगा, 75,000, किस नाम से हम लिख देंगे, मयंक के अकाउंट से, मयंक अकाउंट डेबिट, डेटर बना दिया, टू इस नाम से सेल्स, क्योंकि हमने इसको बेचा है, और बेचा कितने का है, 1,00,000 रुपए का, जिसमें से 25,000 हमारे पास आ गए, बाकी के बच्चे 75,000 वो पे करेगा, कब, 3 महीने बाद। तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, बस मैंने याद दिला दिया, 3 महीने, ओ सॉरी 30 डेज, 30 डेज है, 3 महीने नहीं है, 30 दिन बाद वो पे कर देगा। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड एंट्री पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है, थर्ड एंट्री कह रहा है रिसीव्ड 975 फ्रॉम हरिकिशन ऑन सेटलमेंट ऑफ 1,000। हमें रिसीव्ड हुए 975 रुपीज़, रिसीव्ड हुए हैं किस में, कैश में रिसीव्ड हुआ होगा, तो हमारा कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 975, कितने रुपए के बदले, 1,000 रुपये के, तो हम 1,000 किसको करेंगे, हरिकिशन को। साफ सीधी सी बात है, जब हमारा कैश बढ़ रहा है तो डेबिट, तो अल्टरनेट चीज क्या होगी, क्रेडिट होगी, या फिर हम कह सकते हैं इनसे रुपए आ रहे हैं, तो एक तरीके से हमारे लिए हमारी लाइबिलिटी मान के चलते हैं, भैया 975 रुपीज़ वो पे कर रहा है, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ करना होगा इसके लिए, 975 रुपीज़ का, तो हमारी लाइबिलिटी है, तो वो हमने लाइबिलिटी लिख दी कितने से, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट कर दी, लेकिन हमें करी नहीं कितने से है, 1,000 से, तो 1,000 यहाँ लिख दिए, बचे 25 रुपीज़, उसका क्या होगा। एक चीज़ बताइए, हमने डिस्काउंट रिसीव हुआ है या अलाउ किया है, मीन्स हमने, अरे लिए प्रॉफिट की बात है या नुकसान की बात है, भैया 1,000 रुपये का काम करना है, कितने रुपए मिलेंगे, 975, इसका मतलब नुकसान की बात है, तो हमने क्या करा, डिस्काउंट अलाउ किया है, और अलाउ करा है का मतलब लॉस है हमारे लिए, ठीक है, तो इसलिए डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। थर्ड एंट्री पे आ जाए, ओ फोर्थ पे क्या कह रही है, रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, पहला और आखिरी डिविडेंड रिसीव हुआ है 60 पैसे अ रुपीज़ फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन who own us 1,000 रुपीज़, मीन्स 1 रुपये के बदले हमें कितने रुपए मिलेंगे, 1 रुपये के बदले हमें मिलेंगे 0.60 रुपीज़, ठीक है, और हमारे पास हैं कितने 1,000, तो हमें कितने मिलने चाहिए 600 रुपीज़,
तो ये हमारे पास 600 रुपीज़ आएंगे, लेकिन किसके बदले? 1000 के बदले। और वो 1000 किसके पास हैं? राजन के पास। ठीक है, तो हम इसको एक तरीके से ये ट्रीट कर सकते हैं बैड डेट वाला सीन। तो हमारा बैड डेट ही है, 1000 रुपये उससे लेने थे, लेकिन अब हमें कितने रिसीव होंगे? केवल 600 रुपये। तो 400 रुपये डूब ही गए, वो तो रिसीव होने वाले नहीं है। तो हमारे लिए क्या बैड डेट? बैड डेट क्या होते हैं? लॉस, और लॉस बढ़ता है तो डेबिट। तो सबसे पहले हमारे पास रिसीव भी तो होगा। बैंक में क्या रखा, कैश में क्या रखा? कैश में है शायद, कुछ नहीं बोला तो कैश। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास रुपए आएंगे, और असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट। बैड डेट अकाउंट डेबिट, नुकसान है, लॉस है, लॉस बढ़ते हैं तो डेबिट। टू, किससे मिलेंगे ये सब रुपए? ये सब मिलेंगे राजन से। राजन अकाउंट, राजन से कितने मिलने चाहिए थे? 1000, मिले कितने? 600। 400 रुपये का बैड डेट हो गया। एंट्री होगी ना बराबर 1000 1000। अब आ जाते हैं पांचवी एंट्री पे। पांचवी एंट्री क्या कह रहा है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500। हमने क्या करा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है। एक चीज़ बताइए, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे तो क्या करोगे? कैपिटल में से माइनस कर दोगे? करोगे या नहीं करोगे? करेंगे, क्योंकि जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी तो हमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी आ रहा था ऑप्शन, तो पहले माइनस कर लेते और फिर बाद में प्लस कर रहे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों? कैपिटल हमारी कम हो जाएगी, और कम होती है तो डेबिट। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, कितने रुपए से? 1500 रुपये से। साथ ही एक काम और कर सकते हो इसी एंट्री का, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। एक और तरीके से कर सकते हो, या फिर, ठीक है, किस तरीके से? ये आप ट्रीट नहीं कर रहे हो कि ये कैपिटल से अभी आपने काटे हैं, तो हम क्या करेंगे? पर्सनल विड्रॉ भी तो कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। जब आप विड्रॉ करते हो तो कैपिटल घटती है, और कैपिटल घटती है तो डेबिट। उसी तरीके से जब हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग से हमारी क्या कम होगी? कैपिटल। या फिर हम कह सकते हैं हमारी कैपिटल कम करने की वजह से ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? प्रॉफिट की बात है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट उसको रिसीव होगा, बिजनेस को रिसीव होगा, और रिसीव होगा तो 1500 रुपये क्रेडिट कर दिए। ये पांचवी एंट्री करवा दी, दोनों तरीके से कर सकते हो आप, ये भी सही है और ये भी सही है। सिक्स्थ एंट्री पे आ जाते हैं। सिक्स्थ एंट्री कह रहा है गुड कॉस्टिंग बेचे हैं, गुड कॉस्टिंग 40,000 फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट पे, एंड लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, एंड पेड कैरीज 100 रुपीज़ विच इज़ नॉट चार्ज बाय फ्रॉम कस्टमर। हमने कस्टमर से चार्ज नहीं किए, इसका मतलब हमने पे किए हैं। अब समझना इस एंट्री को क्या कह रहा है। ये एंट्री कह रहा है हमने सामान बेचा कितने का? सामान बेचा है 40,000, 25 और 20। ठीक है, 40,000 का बेचा है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस 25% पे, तो इसका 25% कितना होगा? इसका 25% होगा 10,000 रुपये। तो ये कितने का हो गया? 50,000। ये क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। अब आ जाते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, और 50,000 का 20% कितना होगा? 10,000 रुपये, मीन्स 40,000 रुपये का ही बेच दिया। तो जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी? हमें ट्रेड डिस्काउंट
हम लिखते नहीं, प्रॉफिट हमें लिखना नहीं है अभी, हमें क्या लिखना है, केवल जो चीज़ बेची है तो हमने कितने में बेची, कैश हमें कितना रिसीव होगा, कैश अकाउंट डेबिट 40,000, और सेल कितने की टू सेल 40,000 की। ठीक है, सेल 40,000 की है और हमारे पास कैश भी 40,000 का है। अब दूसरी चीज क्या थी, एक कैरेज था जो हमने पेड किया, ना कि कस्टमर ने। जब कस्टमर ने पेड नहीं किया तो हमने बियर किया होगा, और कैरेज क्या है, हमारे लिए खर्चा है, तो कैरेज अकाउंट डेबिट। कहाँ से पे किया होगा, कैश से, तो कैश हमारा कम हो जाएगा। कैरेज क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ते तो डेबिट करते हैं, और कैश असेट से, असेट्स कम होगा तो क्रेडिट कर दिया, कितने से, 100 रुपीज से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन शायद बैड डेट्स का है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हो रहा है और इंस्टॉलमेंट पे 75 पैसे हमारे पास आ रहे हैं 1 रुपये पे, और डेटर कितने का है, 50,000 का। तो 50,000 पे कितने आएंगे, 1 रुपये पे 0.75 रुपीज़ आ रहे हैं, तो 50,000 पे कितने आएंगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75। क्यों, सही कहा, ये हमारा हो जाएगा 37,500। ठीक है, अब एंट्री करते चलो। पहली, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास कैश आएगा, कितना आएगा, 37,500 आएगा। नुकसान हो रहा है बैड डेट से, बैड डेट्स क्योंकि हमें मिलने वाले नहीं है, कितने रुपए, 0.525 रुपीज़, 50,000 के, तो माइनस भी कर सकते हो इसमें से, तो 12,500। और ये किसके थे, टू, क्या नाम था, श्याम, श्याम, कितने रुपीज़ थे, 50,000। पहली एंट्री कंप्लीट। चीज़ें जो मैं पहले बता चुका हूँ वो दोबारा रिपीट नहीं करने वाला मैं। बैड डेट्स क्यों डेबिट किया, क्योंकि हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि हमें इन फ्यूचर भी नहीं मिलने वाले, और नहीं मिलने वाले लॉस, और लॉस बढ़ता है तो डेबिट। हमें कितना मिल गया, 37,500 मिल गया, और कैश में मिला, कैश बढ़ गया, कैश बढ़ता है तो डेबिट, क्योंकि असेट्स है, असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट। किससे मिला, श्याम से मिला। अब श्याम से मिला, इसका मतलब या तो इसको हमने पहले दे रखे हैं इसलिए मिला, दो कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इसके हिसाब से हमने पहले इसे दे रखे हैं 50,000 रुपये, इसलिए ये पे कर रहा है, तो पहले हमने इसको क्या बना रखा होगा, डेटर, और अब पे कर रहा है तो क्रेडिट। आगे बढ़े, बी, बी है हमारा ये वाला। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इन लास्ट ईयर 25,000, 25,000 के हमने बैड डेट्स डेबिट कर दिए थे पहले, और अब क्या हुए, रिकवर हो गए। तो लास्ट क्वेश्चन में एक बार मैंने कराया था, एक क्वेश्चन था इसी से पहले जिसमें हमारा बैड डेट रिकवर हो रहे थे, तो हमारे पास क्या आ रहा था, कैश आ रहा था, तो कैश आता है तो डेबिट करते हैं, असेट्स बढ़ता है तो डेबिट। टू, किससे आया, बैड डेट रिकवर्ड हुए हैं, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, बैड डेट रिकवर अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए से, 25,000 रुपये से। एक चीज़ बताइए, बैड डेट्स क्या था, लॉस की बात थी, तो हमने इसे को क्या करा, डेबिट कर दिया। बैड डेट रिकवर हो गया, इसका मतलब प्रॉफिट की बात है, और प्रॉफिट बढ़ते हैं तो क्रेडिट, इसलिए ये क्रेडिट हो गया। थर्ड एंट्री पे आते हैं, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, कितना, 40,000। रेंट ड्यू है मीन्स अभी पे नहीं किया, तो पहले तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा रेंट, क्योंकि खर्चा है, और खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट 40,000 से। अब हमें इसको क्या करना है, पे नहीं किया मीन्स आउटस्टैंडिंग बनाना है, क्योंकि हमने अभी पे नहीं किया, तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 40,000 से। और अब ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो कहाँ शो होगा, वो हमारा शो होगा लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, आगे बढ़े, तीसरी एंट्री होगी, चौथी पे आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000, 5,000। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, खर्चे की बात,
खर्चा है तो खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब एक चीज़ बताइए, डेप्रिसिएशन से फर्नीचर की कीमत कम होगी या बढ़ जाएगी? हमें पता है डेप्रिसिएशन से कीमत कम हो चुकी है, तो फर्नीचर हमारा क्या है, असेट्स, और फर्नीचर कम होगा मीन्स असेट्स कम होंगे तो क्रेडिट, कितने से, 5000 से। ये हो गया। पांचवी, सैलरी ड्यू टू स्टाफ, सैलरी ड्यू है अभी स्टाफ की, कितनी, 50,000 रुपये। तो जिस तरीके से रेंट था वैसे ही सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने से, 50,000 रुपये से। कैसे, सैलरी हमारे लिए खर्चा है और खर्चे बढ़ रहे हैं, तो खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट 50,000 से, लेकिन अभी हमने इसको पे नहीं किया, ठीक है, इन फ्यूचर पे करेंगे, लेकिन पे तो अभी करना था ना, हमारी तो लाइबिलिटी अभी की थी। तो आउटस्टैंडिंग मीन्स ऐसी सैलरी जो अभी हमने पे नहीं की लेकिन हमें पे करनी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000 कहाँ शो होगा, लाइबिलिटी साइड। आगे बढ़ते हैं। पेड इनकम टैक्स 50,000 रुपये, पेड इनकम टैक्स 50,000 रुपये। यहाँ पे एक एंट्री कम है, ठीक है, लाइक अगर 50,000 इसकी मानी है, 25,000 रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, लैंड रोड से 40,000, फर्नीचर 5,000, सैलरी 50,000, ठीक है। आगे बढ़े, कौन सी होगी पेड इनकम टैक्स, 1.5 लाख देख लेते हैं, अभी शायद हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम। तो 1.5 लाख रुपए का क्या है, इनकम टैक्स पे किया है। तो हमें पता है इनकम टैक्स किसका होता है, कौन पे करता है, ऑनर पे करता है। इसका मतलब ऑनर की पर्सनल लाइबिलिटी है, पर्सनल लाइबिलिटी को कौन पे कर गया, बिजनेस, और बिजनेस पे कर गया किसको, पर्सनल लाइबिलिटी को। तो हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने किसकी लाइबिलिटी पे की है, ऑनर की। ऑनर जब पर्सनल यूज़ के लिए कुछ चीज़ निकालता है तो हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग अकाउंट, और ड्राइंग बढ़ती है तो डेबिट, कितने रुपए से, 1,50,000 रुपये से। और टू क्या होगा, इनकम टैक्स पेड, जी नहीं, क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स किसका था, ऑनर का था, ठीक है, ऑनर पे करने वाला है, तो हम बिजनेस में क्यों लिख रहे हैं, ये तो बिजनेस का है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, ये नहीं लिखने वाले, हम लिखेंगे क्या निकाला, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या लिख रहे हैं, कैश लिख रहे हैं। तो 1.5 लाख रुपए उसने कैश निकाला, तो एंट्री क्या हुई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड कमीशन 25,000 हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, हमें 25,000 रुपये रिसीव हुए, क्या, कितने रुपए, 25,000, जिसमें से हाफ जो है वो एडवांस में पे रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। समझ में आ गई क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25,000 रुपये कैश रिसीव हुआ, लेकिन जो हाफ है, हाफ मतलब 12,500, ये क्या हुआ, कमीशन है, लेकिन जो 12,500 दूसरे बचे वो क्या है, एडवांस है, एडवांस कमीशन है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ है, कैश बढ़ेगा, असेट्स बढ़ेगी, और असेट्स बढ़ती है तो डेबिट, समझ गए। कमीशन हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, या कह सकते हैं इनकम है, और इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। एडवांस कमीशन है, हमने काम नहीं किया, हमने काम नहीं किया लेकिन हमें एडवांस में कमीशन मिल गया, मीन्स हमारी ऑब्लिगेशन नहीं बनती काम करने की, बनती है ना, मीन्स हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट, डेबिट कितने से, 25,000 से, कमीशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, तो क्रेडिट होगा तो टू कमीशन अकाउंट, कितने से, 12,500 से। तीसरी चीज क्या होगी, टू एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड इन
एडवांस रिसीव्ड ऑफ कमीशन, ये लिखते हैं कमीशन, कमीशन का रिसीव्ड हुआ है ना एडवांस 12,500। हो गया, तो एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। आगे देखें, तो आगे वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, तो एक काम करते हैं यहीं तक वीडियो रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो ये सेकंड वीडियो खत्म हो गई है आपकी, और जनरल एंट्री की नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मीन्स थर्ड पार्ट जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कराएंगे हम। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन यहाँ तक या फिर इससे आगे भी जो डाउट आएगा वो आप मेरे से टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि जितने ज़्यादा आप देख सको उतने ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और आपको वैसे भी पता है एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं, स्कूल का कुछ पता नहीं, तो कोशिश कीजिए ऑनलाइन ही लर्न करने की चीज़ें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये ज़रूर काम आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।